हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ फैन सबसे छुपते छुपाते लू से मिलने आया था। अभी के लिए मून प्लेटफॉर्म पर वो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। लू को तो अभी के लिए भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जाओ फैन उसके सामने खड़ा है। वो अपनी पलकें 4-5 बार झपका कर देखती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन जाओ फैन अभी भी उसके सामने खड़ा था। वो चौंक कर कहती है, जाओ फैन, तुम यहाँ पर। अब आगे जाओ फैन और लू काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों के बीच में अभी के लिए एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। फाइनली काफी देर की खामोशी के बाद जाओ फैन कहता है, क्या क्या तुम ठीक हो? जाओ फैन की बात सुनकर लू, जिसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था, उसके चेहरे पर अचानक से हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जाओ फैन के इस छोटे से सवाल ने उसे काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया था। वो जल्दी से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो इतने दूर क्यों खड़े हो? जाओ पैन अभी के लिए लू से लगभग 10-15 मीटर दूर खड़ा था, इसलिए लू ने यह सवाल पूछा था। लू की बात सुन जाओ फैन धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और उसके पास पहुंचकर वहीं पर रुक जाता है। तभी लू उसे घूरते हुए कहती है, याद है मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम एक दुश्मन की तरह मिलेंगे, तो आखिर तुम आज यहाँ पर क्यों आए हो? इस पर जाओ फैन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, लेकिन वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वो बस लू को देखते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में तुम काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हो। लू, जिसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था, अभी के लिए जाओ फैन का ये सवाल सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी, हल्की सी शर्म दिखाई पड़ने लगी थी। थोड़ी देर तक हल्के से मुस्कुराने के बाद लू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी इतनी पतली नहीं हुई हूँ। लू की बात सुनकर जाओ फैन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, जिसके बाद वो कहता है, मैंने सुना है फैंगजियान वैली की तरफ से तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव आया था। ये सुनकर लू चौंक जाती है, जिसके बाद वो शांत रहकर कहती है, हाँ, टीचर और ग्रैंड मास्टर ने उस शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो जाओ फैन कहता है, पर तुमने मना कर दिया। इस पर लू कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने मना कर दिया। अचानक से जाओ फैन काफ़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लू से जो भी कहने वाला है वो कहने के लिए वो हिम्मत बटोर रहा हो। लगभग 15-20 मिनट तक शांत रहने के बाद जाओ फैन कहता है, लू, मेरे साथ चलो। ये सुनकर लू कहती है, तुम्हारे साथ चलूं? पर कहाँ पर? इस पर जाओ फैन कहता है, मैं भी नहीं जानता कहाँ पर, बस तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर लू के चेहरे पर अभी के लिए हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन तभी वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो फिर बियाओ का क्या? अचानक से लू का सवाल सुनकर जाओ फैन अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे अपने ख्यालों में बियाओ दिखने लगती है। लगभग 2-3 मिनट बाद जाओ फैन अपने ख्यालों से बाहर आता है, जिसके बाद वो लू को देखता है और वो लू से कहता है, अगली बार हम जब भी मिलें तब तुम अपनी तलवार से मुझे मार देना। यह कहकर जाओ फैन और कुछ नहीं कहता है और सीधा वहाँ से जाने लगता है। जाओ फैन को वहाँ से जाता देख लू उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती है। जाओ फैन अगले कुछ ही पलों में हवा में गायब हो जाता है। अभी के लिए जाओ फैन तो चला गया था, लेकिन जाओ फैन के जाने से लू को धक्का लगा था। उसके चेहरे पर अभी के लिए जो मुस्कान थी वो लगभग गायब हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रो रही थी, पता नहीं वो क्यों रो रही थी। उसे अपने आखिरी सवाल का पछतावा था या जाओ फैन के वहाँ से जाने का दुख, इसका तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी। जाओ फैन के वहाँ आने से जो उसे खुशी महसूस हुई थी, जाओ फैन के वहाँ से जाती ही वो खुशी पूरी तरह से गायब हो गई थी और गम के बादलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। पर ये सब देखने के लिए जाओ फैन वहाँ पर नहीं था, वो तो कब का जा चुका था। वहीं मून प्लेटफॉर्म से हज़ारों मील दूर अभी के लिए हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने टाओइस्ट के कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी गुड फैक्शन का आदमी है, पर उसने अपना चेहरा ढक रखा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि घोस्ट किंग सेक्ट के हेड घोस्ट किंग थे।
होस्ट किंग के वहाँ आते ही वो टाविस्ट पीछे मुड़ता है और हमें उसका चेहरा दिखाई पड़ता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंगशोंग था। हाँ, वही कैंगशोंग जो जिंगयू का मालिक था और जिसने आज से 10 साल पहले क्विंगयुन सेक्ट से गद्दारी की थी। क्विंगयुन सेक्ट से गद्दारी करने के बाद कैंगशोंग ने वैंडू क्लैन ज्वाइन कर लिया था। होस्ट किंग कैंगशोंग को घूरते हुए कहते हैं, टाविस्ट कैंगशोंग, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? उसकी बात सुनकर कैंगशोंग जल्दी से होस्ट किंग को देखता है और अचानक से चौंक जाता है। वो चौंकते हुए कहता है, सेक्ट हेड, आखिर आपके बाल सफ़ेद कैसे हो गए? इस पर होस्ट किंग बहाना बनाते हुए कहते हैं, कैंगशोंग, मैं भी एक मोर्टल आदमी हूँ जो एक न एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएगा। ऐसे में मेरे बाल सफ़ेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर कैंगशोंग भी अपना सिर हिलाने लगता है, लेकिन वो मन ही मन जानता था होस्ट किंग एक पावरफुल कल्टीवेटर थे। ऐसे में अगले सैकड़ों सालों तक उनका हुलिया चेंज नहीं होना चाहिए था। कम से कम वो बुढ़े तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अभी के लिए वो सच में काफ़ी बुढ़े दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा होने के सिर्फ 2 ही रीज़न थे। पहला कि उनकी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो और दूसरा कि उन्हें कोई बड़ा झटका लगा हो। लेकिन अभी के लिए वो सच में नहीं जानता था कि आखिर होस्ट किंग के साथ क्या हुआ था। खैर, उसे ये जानना भी नहीं था। इधर होस्ट किंग दोबारा से कैंगशोंग से कहते हैं, कैंगशोंग, आखिर तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये तुम नहीं जानते हो, अगर वैंडू क्लैन के उस बुड्ढे को ये पता चला तो वो तुम पर नाराज़ होगा। ये सुनकर कैंगशोंग थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, जिसके बाद वो कहता है, सेक्ट हेड, लगता है अभी के लिए आप एकांत में रह रहे थे, इसलिए आपको पता नहीं है। दरअसल वैंडू क्लैन के वो बूढ़े आदमी जिन्हें आप लोग गॉड ऑफ पॉइजन भी कहते हो, वो आज से कुछ दिन पहले ही गुजर गए हैं। कैंगशोंग की बात सुनकर होस्ट किंग को शौक लगता है और वो चौंक कर कहते हैं, क्या? ये कब हुआ? होस्ट किंग को सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी कैंगशोंग कहता है, उनको मरे लगभग 3 दिन हो गए हैं। शायद आप क्लैन अफेयर में तो ज़्यादा ही बिजी थे, इसलिए आपको इसका पता नहीं चला। मरने से पहले उन्होंने अपने डिसाइपल वुयान को अगला सेक्ट हेड बना दिया था। अभी के लिए वुयान ही वैंडू क्लैन पर राज कर रहा है। ये सुनकर होस्ट किंग अपने ख्यालों में खो जाते हैं। इविल सेक्ट की 3 बड़ी ब्रांच थी, हेहुआन सेक्ट, वैंडू क्लैन और होस्ट किंग सेक्ट। वैंडू क्लैन गॉड ऑफ पॉइजन की वजह से न जाने पिछले कितने सालों से लगभग नंबर 1 सेक्ट बना बैठा था। उसकी पावर इतनी थी कि होस्ट किंग सेक्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो पूरा क्लैन पावरफुल था, इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि वो गॉड ऑफ पॉइजन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अकेले होस्ट किंग उसे नहीं संभाल सकते थे। इसलिए आज तक उन्होंने कभी भी वैंडू क्लैन पर हमला नहीं किया था। लेकिन अब जब वो गॉड ऑफ पॉइजन मारा गया था, तब अब उनके पास एक चांस था वैंडू क्लैन पर राज करने का, वैंडू क्लैन पर कब्जा करने का और खुद नंबर 1 इविल सेक्ट बनने का। पर होस्ट किंग भी कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं थे। वो भी जानते थे कि ये भी कोई चाल हो सकती है। इसलिए वो कैंगशोंग को घूरते हुए कहते हैं, आखिर जब इतनी बड़ी घटना घट गई है तो भी फिर मुझे वैंडू क्लैन के गॉड ऑफ पॉइजन की डेथ के बारे में पता क्यों नहीं चला? ये न्यूज़ तो पूरे इविल सेक्ट में तेज़ी से फैल जानी चाहिए थी। ये सुनकर कैंगशोंग कहता है, अभी के लिए भले ही वैंडू क्लैन की जवाबदारी मरने से पहले गॉड ऑफ पॉइजन ने अपने डिसाइपल वुयान को सौंप दी थी, लेकिन सेक्ट में ऐसे भी बहुत से पावरफुल लोग हैं जो अभी के लिए वुयान को सेक्ट हेड बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उनके मुताबिक वुयान अभी के लिए सेक्ट हेड बनने के काबिल नहीं है। इसलिए पूरे वैंडू क्लैन में अभी के लिए अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में लगभग सभी लोग वुयान को वैंडू क्लैन के सेक्ट की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। इन सभी समस्याओं की वजह से वैंडू क्लैन की हालत अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए वैंडू क्लैन की सुरक्षा के लिए वैंडू क्लैन के एल्डर्स ने इस बात को दबा दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पता चले गॉड ऑफ पॉइजन मारे गए हैं, क्योंकि उन लोगों को डर है अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो वो लोग ज़रूर वैंडू क्लैन पर फिर हमला कर देंगे और वैंडू क्लैन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मेरे अलावा सिर्फ वैंडू क्लैन के वुयान और एल्डर्स को इस बारे में पता है। बाकी वैंडू क्लैन के सभी डिसाइपल्स को भी अभी के लिए इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये सुनकर होस्ट किंग अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, कैंगशोंग, आप मुझे ये सब बता रहे हैं, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? ये सुनकर कैंगशोंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है,
वेंडू क्लैन अभी के लिए बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और वेंडू क्लैन का नया लीडर वो वुएन मेरे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आपके सेक्ट में जुड़ने का मौका दें। मैं अभी के लिए गोस्टिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर गोस्टिंग चौंक जाते हैं। उन्होंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें नहीं लगा था कि वेंडू क्लैन को छोड़कर कैंगशोंग कभी भी गोस्टिंग सेक्ट ज्वाइन करेगा, लेकिन आज ऐसा सच में हो रहा था। कैंगशोंग को देखते हुए गोस्ट किंग जल्दी से कहते हैं, ब्रदर कैंगशोंग, अगर आप गोस्टिंग सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आखिर आपको मना कैसे कर सकता हूँ। मैं तो आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप आइए और हमारे गोस्टिंग सेक्ट को ज्वाइन कीजिए। हम ज़रूर आपको गोस्टिंग सेक्ट के एल्डर की पोजीशन देंगे, जिससे गोस्टिंग सेक्ट ज्वाइन करने के बाद भी आपकी पावर और पोजीशन बिल्कुल कम नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आखिर आपको क्या लगता है, वेंडू क्लैन में ऐसा कौन है जो अगला सेक्ट हेड बन सकता है? ये सुनकर कैंगशोंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, वेंडू क्लैन में अभी के लिए वुएन वो एकलौता बंदा है जो अगला सेक्ट हेड बन सकता है। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे दबाकर खुद सेक्ट हेड बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो वुएन को टक्कर दे सकें। वो तो अगर आज से कुछ महीनों पहले जाओ फैन ने उसे बुरी तरह से घायल नहीं किया होता तो वो कब का सेक्ट हेड बन चुका होता। लेकिन जाओ फैन के साथ हुई फाइट में वो बुरी तरह से घायल हो गया था और वो अभी तक बुरी तरह से घायल है। इस वजह से उसकी पावर अभी के लिए काफ़ी कम हो गई है, इसलिए वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक होगा वो दोबारा से पावरफुल हो जाएगा और उन लोगों को आसानी से हरा पाएगा। ये सुनकर गोस्ट किंग चौंक जाते हैं। उन्हें सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि जाओ फैन ने आज से कुछ समय पहले वुएन से मुकाबला किया था और उस मुकाबले में वुएन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इधर इन सभी से दूर हमें गोस्ट किंग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ के आसमान में अभी के लिए एक लड़का उड़ रहा था। वो अपनी छड़ी पर उड़ रहा था, तभी अचानक से वो गोस्ट किंग सेक्ट के एंट्रेंस पर लैंड करता है और छड़ी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उस लड़के को देखकर गोस्ट किंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स जल्दी से ज़मीन पर बैठ जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। सभी उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, वाइस लीडर आप लौट आए। जाओ फैन बस उनकी तरफ एक बार देखता है और उनसे कुछ नहीं कहता है। वो वहाँ से सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही पलों में अपने कमरे में पहुंचकर वो लगभग 2-3 घंटों तक अपने कमरे में रुकता है। इन 2-3 घंटों में वो सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहा था। उसने अपने कमरे में रुककर ना कोई कल्टीवेशन की थी, ना एक भी शब्द कहा था। थोड़ी देर तक अपने कमरे में रुकने के बाद फाइनली वो अपने कमरे से बाहर आता है और आइस चैम्बर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में गोस्ट किंग सेक्ट के कई सारे डिसाइपल उसे मिलते हैं, जो उसे देखते ही उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जाओ फैन उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो अभी के लिए तेज़ी से आइस चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वो आइस चैम्बर के बाहर पहुंच जाता है। आइस चैम्बर के बाहर अभी के लिए यूजी खड़ी हुई थी। यूजी को वहां देखकर जाओ फैन हल्के से अपना सिर हिलाता है, जैसे कि वो यूजी को ग्रीट कर रहा हो। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, मैं जब भी बियाओ से यहाँ पर मिलने आता हूँ तब हमेशा ये औरत यहाँ पर खड़ी रहती है। क्या बियाओ के साथ इसका इतना गहरा बॉन्ड था? ये सोचकर जाओ फैन आइस चैम्बर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर यूजी को देखते हुए कहता है। वो इतना कहकर जाओ फैन रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो यूजी को क्या कहकर पुकारे। उसने आज तक यूजी से कोई बात नहीं की थी, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी के लिए यूजी से बात की शुरुआत कैसे करे। जाओ फैन को हिचकिचाता देख यूजी उससे कहती है, बियाओ मुझे आंट यू कहती थी, तुम भी मुझे आंट यू कह सकते हो। ये सुनकर जाओ फैन अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो कहता है, आंट यू, यहाँ से जाने से पहले मैंने क्विंगलॉन्ग से कहा था कि वो ओल्ड शामैन की अस्थियों को साउथर्न बॉर्डर पर मौजूद मियाओ ट्राइब में पहुँचा दे। या उसने काम कंप्लीट कर दिया? ये सुनकर आंट यू कहती है, आज से कुछ दिन पहले ही क्विंगलॉन्ग ओल्ड शामैन की अस्थियाँ लेकर मियाओ ट्राइब के लिए रवाना हो गया था, लेकिन तब से उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई है। पर जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ उसने अपना काम ज़रूर कंप्लीट कर दिया होगा, इसलिए अभी के लिए तुम ओल्ड शामैन की अस्थियों की बिल्कुल भी चिंता मत करो। आंट यू की बात सुनकर जाओ फैन अपना सिर हिलाता है। जाओ फैन एक राहत की सांस लेता है। उसे इस बात की शांति थी कि क्विंगलॉन्ग ने
उसने जो उसे काम दिया था वो कंप्लीट कर दिया था। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।